तो एक मेरा दोस्त है, मैंने उसको 2 साल पहले का बोला था कि मेरा बेटा आएगा तो मैं इसको सऊदी अरब भेजना। उसका भाई छोटा उधर काम करता था, अगर थोड़ा जा इत्तेफाक हो जाए तो मेरे साथ तावन करेगा। उसने कहा ठीक है। वो एक दिन बस अचानक मैं उधर जा रहा था तो उसने बोला कि यार एक आदमी है हमारे जानने वाला है, तो वो कह रहा है कि मैं थाईलैंड जो है ना कंपनी हैगी तो उसमें एक काम हैगा ये खाने पीने का, तो उसमें एक लड़का चाहिए जो पढ़ा लिखा हो, कंप्यूटर जानता हो। तो उसने मेरे को बोला, तो मैंने उसको बताया कि मेरे बेटा जानता है काम। तो जब हमारा आमना सामना हुआ ना, तो उसने थोड़ा सा मुझे ये कहा कि थाई कंपनी है, थाई कंपनी से बाहर नहीं जाना। अच्छा। तो मैं सोच लिया, मैं कहा मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो। आपको लगा नहीं कि मैं धोखा खा रहा हूँ? नहीं, महसूस नहीं हुआ, क्योंकि वो लड़का वहाँ रहने वाला था। ठीक है। तो आते जाते है ना, ये मेरे बेटे के साथ पढ़ता रहा। नाम है उसका? उसका नाम अहमद है। इस अहमद ने आपके बेटे को बेचा था? हाँ जी। फिर कितने में बेचा था? $6000 में। $6000 में अहमद ने आपके बेटे को बेच दिया था। बर्मी माफिया? हाँ जी, बर्मा में। अच्छा जी, आपने बेटा यहाँ से बर्मा रुखसत किया था? नहीं। कहाँ भेजा था? थाईलैंड है। तो ये अगवा होके थाईलैंड से बर्मा गए? जी, अगवा होकर गया जी। आपको कैसे पता चला कि लड़का? मुझे 3 दिन बाद पता। पहले तो वो मेरे को दिलासा देता रहा है कि कंपनी में सेफ है, तुम्हारा बेटा काम कर रहा है। हाँ जी, वो एजेंट जो है ना वो यही बता रहा था कि तुम्हारा बेटा जो है सेफ है, वो काम कर रहा है। वहाँ पे फ़ोन जो है ना वो अनाउंस नहीं है गया, तो अलाउड ही नहीं है। हाँ जी। हाँ। 2-3 दिन बाद आपको फ़ोन मिल जाएगा तो वो आपसे बात करेगा। मगर यही सोचता रहा। आपको नहीं एहसास हुआ कि यार क्या जानवर है, कौन लोग हैं कि मुंडा जहाज तो लता उन्हें जांदी मशीन तक खिलारते तो फ़ोन ले लिया? ये नहीं पता। ये पता होता तो मैं काम ही न करता। कितना खर्चा किया था इसको भेजने पे? खर्चा तो तकरीबन 10 लाख तो इधर ही खर्चा हो गया भेजने से पहले। भेजने से ही। तो वापस लाने पे कितना खर्चा? 18 लाख रुपया लगा। 18 लाख, 31 लाख रुपए आप लगा चुके हैं। जी जी। ये वापसी में जब बच्चे ने आपको इत्तला दी कि वो फंस गया और वो बर्मा में है, बर्मी माफिया के पास है, कहाँ कहाँ भागे? ईमानदारी से बताना है, बच्चे को बचाने के लिए। बहुत दौड़ा जी। सरकार के पास भी? हाँ जी। कहाँ कहाँ गए? बहुत दौड़ा। ये कि दोस्त यार जो है ना, जो चंगे अमीर आदमी हैं, उनके साथ बैठना उठना सी, तो वो जो है ना मेरे साथ यही कह रहे कि आप FIR को दरख्वास्त दें। मैं कि यार वो मेरे को रुला देगी। मेरे को इतना होश नहीं है कि मैं कहाँ जाना है, कहाँ से आना है, बस जाते जाते कहीं और चले जाना है। तो एक आदमी हमारा दोस्त है, अल्लाह ताला उसका भला करे। अच्छा जी। और वो बहुत अजीम दोस्त निकला। वो साहिवाल से आया है। उसने कहा कि यार मैंने सुना है तुम्हारा बेटा बाहर गया। मैं बाहर नहीं गया यार, ये काम हो गया है। उसको अगवा कर लिया एयरपोर्ट से ही और बर्मा ले गए। बर्मा ले गए हैं। तो उधर जो है ना वो 3 दिन उसने कुछ खाया पिया नहीं है। उसको जो है ना काली कोठी में बंद कर दिया। मेरे को तकरीबन 3 दिन बाद फ़ोन आया है रात के 1:30 बजे। 2 मिनट मेरी बात हुई है, तो उसने कहा, इतना ही मेरे से बात हुई है कि पापा मेरे को इन्होंने बेच दिया है। इन्होंने $6000 लिया है। मेरे बॉस ने मुझे बता दिया है कि तुम्हारा जो एजेंट है ना उसने हमारे पैसे ले लिए। चाइनीज़ ने? चाइनीज़ है, कौन है जो ये तो यही जानता है ना। तो उसके बाद मैं फिर काम शुरू हो गया। मैं एजेंट के पीछे जो दौड़ना शुरू किया। हाँ जी। अहमद को रात को उठाया, उसको पूछा कि मेरा बेटा कहाँ है। वो कहता है अंकल जी सेफ है। तुलाई शुलाई भी की थी अहमद ने? नहीं, कुछ भी नहीं कहा। कुछ भी नहीं कहा। सेफ है, सेफ है। वो यही कहता रहा सेफ है सेफ है। मैं कि यार शायद हो सकता है कि मेरे साथ बात गलत हो गई हो, ये वो जो मेरे को ये दिलासा दे रहा है। लेकिन जब मेरी बेटे से बात हुई उस वक़्त तो मैं जो है ना अपने होश खवार खो बैठा। इतना परेशान हो गया कि मेरी शुगर जो है ना 300-400 तक पहुँचेगी। तो मैं परेशान हो गया। घर वाले रोने शुरू कर दिया, मैं भी रोना शुरू। मेरे को क्या हो गया यार, मैं तो किस लिए भेजा? पैसे किस तरीके से भरे? लड़का वापस कैसे आया? ये उनका एजेंट का ही है कोई। अहमद को फिर आपने पैसे दोबारा दिए? हाँ, उन्होंने जो है ना दूसरा वो एजेंट जो है ना उसका राब्ता था उधर,
अहमद का उनके साथ जो ना को भिजवाया था, हाँ जी, उसी का राब्ता दोबारा बर्मा उधर में हाँ बर्मा में वो पहले भी ऐसे काम कर रहा था, तो लोगों को अहमद भेज रहा था। ने फिर आपसे कितने तो ये भाई ने जब बताया ना कि दूसरा फ़हीम को उन्होंने दूसरा बेच दिया है, तो रात को हम गए उधर, वो कहता नहीं कुछ भी नहीं है। उन्होंने वो तस्वीरें दिखाई और वीडियो दिखाई उधर, वो दूसरा थाईलैंड की, कि ये होटल है, यहाँ वो एंजॉय, हाँ जी एंजॉय कर रहा है, तो आप जो है ना परेशान है, उधर बारिश हो रही है इसलिए जो है ना रब्ता नहीं हो रहा, उधर रब्ता नहीं हो रहा, इसलिए 2-3 दिन में आपसे रब्ता होएगा। जब इस फ़हीम का रब्ता हुआ ना, तो इसने पहले ये बताया कि पापा मुझे ना इन्होंने बेच दिया है, अगर आपके पास पैसे हैं तो मुझे वापस बुला लें, वरना मेरी लाश ही आएगी। उसके बाद हम जो है ना बस दौड़ना शुरू कर दिया, दोस्तों के पास गए जो मतलब हमारे जो दूसरा क्लोज हैं, इस्लाम दुआ वाले, उन्होंने जो है ना उनको बोला कि लड़के को वापस बुलाओ। किसी सियासतदान को भी अंदर डाला था? नहीं, सियासतदान को नहीं डाला, ताजिर को डाला था। हाँ जी ताजिर, वो उनका जो दूसरा वालिद ना अहमद का, वो उसका शोरूम है उधर दूसरा फैसलाबाद में, ठीक है, उसके साथ जो बैठते थे या जो जिस तरह भी उनके क्लोज थे। कितने पैसे आपने भरे वापस लड़के को? ये भाई ने भरे, इन्होंने मुझे नहीं पता, इन्होंने कितने भरे? 18 लाख दिया। हथी दिता अहमद ने दोबारा? हाँ जी दोबारा वापस ले आने। हाँ, यानी कि वो दूसरे $700 बनता है, $7,000 बनता है, डॉलर के हिसाब से 18,000। आपका मुंडा छुड़ान ली भी बता देना पे है। देखो जी यही तो चीज़ है ना। अहमद आजकल कहाँ है? अहमद चला गया जी वहाँ पे, किधर? बर्मा। जिस दिन भाई की यहाँ पे फ़्लाइट थी ना लाहौर पे, तो वो उसी दिन ही उसको ये नहीं पता कि मेरी एक फ़ेक आईडी है लड़की के नाम से, उसके साथ इंस्टा पे ऐड है जी। यानी कि मैं उसके साथ राब्ते में था, लेकिन उसको नहीं पता था कि ये बदर ही है, मेरा दोस्त है। भाई पकड़ा गया, भाई के बचाव के लिए आप उसके साथ राब्ते में? अच्छा जी। मेरे बाबा ये है कि किसी के ऊपर इतना यकीन नहीं करते। जब उनको पता लगा कि वो मेरा क्लास फेलो, यानी कि मेरे साथ पढ़ता रहा है। आपका क्लास फेलो? जी मेरा क्लास फेलो था। आपके क्लास फेलो ने आपका भाई बेच दिया? जी। अच्छा। मुझे दरअसल पता बाद में लगा है, मुझे भी यही था कि वो थाईलैंड में गया, क्योंकि वो रोज़ अपनी स्टोरी स्टेटस वगैरह लगाता था कि मैं ये कर रहा हूँ, अपना ऐश इशरत में गुजार रहा हूँ। तो इन्होंने जब ये कहा सुना कि ये मेरा फ्रेंड है, तो ये थोड़ा सा और उसके ऊपर एतमाद करने लग पड़े, जिसका नुकसान फिर हमें ये भरना पड़ पाया। जिस दिन भाई की फ़्लाइट यहाँ लाहौर में थी, वो उसी दिन ही यहाँ से दुबई गया, दुबई से सिंगापुर, सिंगापुर से आगे कम्बोडिया चला गया। अभी वो कम्बोडिया में? जी कम्बोडिया, इसी काम के सिलसिले में गया। कम्बोडिया में क्या कर रहे हैं? यही जो स्कैमिंग है, वो वहाँ पे ट्रेन है। पाकिस्तान कितने अरसे बाद आता है? वो तकरीबन इनका 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है। अभी वो पाकिस्तान आने में उसको साल लग गया जी। ये 3 मंथ का विजिट वीज़ा जाता है, वहाँ पे फिर जब वापसी आते हैं तो उनको वो फ़ाइन पे करना पड़ता है। ये थाईलैंड होगा, कम्बोडिया होगा, इनके रियासतों में ना फ़ाइन पे करना पड़ता है, तभी आपको वापस आने देते हैं वो। तो अब वो वहीं पे है, रोज़ उसकी स्टोरी वगैरह भी लग रही है। उसकी जो डिटेल्स हैं वो शेयर कीजिएगा। जी ठीक है।